and is usually represented by small s. हाँ, किससे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल s से. अब s की क्या फंक्शन है? Since you know the electron is having mass as well as charge, that's already known. That is, electron is having mass, charge, mass and charge. But besides these two, the electron has also circular rotations around the nucleus. One, that is around the nucleus, एक, और दूसरा है दूसरी रोटेशन जो उसकी है, this also rotates around its own axis, around its एक तो ये न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है, दूसरा ये क्या, it revolves around its own axis. That means जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास रोटेशंस है, but the rotations can be either in a clockwise direction or in an anti-clockwise direction. That means जो S उस टाइम हम बताते हैं, S की अगर रोटेशन इलेक्ट्रॉन की होगी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज. तो we say that S का जो वैल्यू है that is +1/2. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, then S is having a value -1/2. एक इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, अगर वो रोटेट कर रहा है इन्हें से न्यूक्लियस में या अराउंड न्यूक्लियस, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज. तो वी से दैट इसका जो वैल्यू है S है, दैट इज S इज इक्वल टू +1/2, +1/2. बट अगर इफ इट इज रिवर्स, दैट मीन्स ये अगर किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज में, तो एट दैट टाइम इसका +1 नहीं है, इसका वैल्यू होता है -1. और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से इसकी जो डायरेक्शन है या स्पिन है, दैट इज अपवर्ड्स, दैट इज स्पिन अपवर्ड, और इसकी है स्पिन डाउनवर्ड्स. समझ आ रहा है? तो जब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. तो उस टाइम जो स्पिन आता है वो टोटल स्पिन उस टाइम बनेगा क्या? 0. बिकॉज अगर एक किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस +1/2. तो दूसरा जो है वो किस डायरेक्शन में है? -1/2. तो ये इसका जो स्पिन है वो क्या होता है? कैंसिल. समझ आ रहा है? तो उस टाइम जो टोटल स्पिन आता है दैट इज 0. समझ आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ दिस स्पिन, the atoms have been usually divided into 3 categories. Because on this spin, the nature of an atom is determined. Nature of an atom is determined. Since if a total spin of an electron is 0, if total spin of an electron or spin is 0, at that time we can say these atoms of these substances are usually diamagnetic in nature. That means these substances or these atoms will not be attracted by the magnet. समझ आ रहा है? When we put any substance in a magnetic field or around the magnet, उसमें क्या होता है? वो अट्रैक्ट करता है किसको? उस सब्सटेंस को. लाइकवाइज उसमें क्या होता है? उसमें प्योर इलेक्ट्रॉन्स होता है या स्पिन होता है कुछ. दैट इज व्हाई उसको क्या करता है? वो अट्रैक्ट. लेकिन अगर उसमें कोई स्पिन नहीं होगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा. तो उस टाइम वो कहता है कि दैट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. लेकिन अगर स्पिन 0 नहीं है, स्पिन अगर क्या 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो उस टाइम आइदर the magnet will attract to the substance strongly or weakly. If it attracts strongly the substance,
then we call the substances ferromagnetic. हाँ क्या है? Ferromagnetic. अगर if it attracts it weakly, then we can say the substance is paramagnetic. ये याद रखो, paramagnetic. अब जो मैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है, दोनों में S का वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो. लेकिन इसमें फिर S का वैल्यू क्या होगा? इसमें S का वैल्यू हाईएस्ट होता है. क्या होता है? हाईएस्ट होता है. लेकिन इसमें लोवेस्ट होता है. लोवेस्ट पर ये काम करता है, तो मैग्नेटिक इसमें वीकली अट्रैक्ट करता है किसको? सब्सटेंस ऑपरेटर. दैट मींस इन दिस केस substance is attracted weakly by a magnetic field. किसमें? नहीं, पैरावाले में. वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक है, उसमें क्या होता है? दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. समझ आ रहा है? अब डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक को क्या होता है? उसको क्या कर रहा है? रिपेल करता है कंप्लीटली कौन? मैग्नेटिक फील्ड. So on the basis of spin quantum number, we can say which substance is paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. ये जो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट काम है इसकी. किसकी? ये सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर. समझ आ रहा है? तो जो स्पिन होगा वो ये है कि either the spin is positive, that means it will rotate in a clockwise direction, or the electron will revolve around the nucleus on its axis. At that time we have spin is क्या होगा? -1. अगर क्लॉकवाइज होगा उस टाइम क्या होगा? +1/2. अगर ये होगा एंटी क्लॉकवाइज -1/2. तो दूसरी बात है कि जो स्पिन है, टोटल स्पिन अगर किसी पे एटम का क्या होगा? 0. तो उस सब्सटेंस के साथ क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड? अगर वो हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, समझ आ रहा है, तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. क्यों? उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और अनपियर्ड है. यूजुअली इसमें क्या होता है, स्पिन जब ऐसे हम लिखते हैं उसमें होता है कि अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस टाइम उसको अट्रैक्ट करता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर ये अनपियर्ड नहीं होंगे तो फिर उसको रिपल करें. इसको रिपल करें. लेकिन अनपियर्ड में भी 2 टाइप्स है. अगर ज्यादा अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक. उसको क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगर कम होंगे पैरामैग्नेटिक होगा. समझ आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर. हाँ, लिखना है. नाउ पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. Since n is equal to 3, what does it mean? ये कौन सा शेल है? This is शेल नंबर कौन सा? 3. अब वैल्यू ऑफ L क्या होगा? L के वैल्यू क्या होंगे? 0 होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा. क्योंकि L का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 किसके बराबर होता है? 0 to n-1. 0 to n-1. तो जो मैक्सिमम है 3 है. 3 - 1 मीन्स 2. तो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2. और लोवेस्ट होगा 0. इसके दरमियान क्या है? 1. तो दैट मीन्स ये अगर शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 3 में कितने सब शेल्स हैं? 2. नहीं, कितने? 1 2 3. कौन सा सब शेल होगा? ये वाला क्या होगा? S होगा. ये कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? B. बट क्या होगा? ये कौन सा S होगा? 1s 2s 3s कौन सा होगा? यहाँ 4s जी नहीं, पहले 3s होगा. यस, 3s होगा. दिस विल बी 3s. ये क्या होगा फिर? 3d होगा. 3d. These are the 3 subshells of shell number 3. अब हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स कितने हैं. ऑर्बिटल्स बताओ. ऑर्बिटल्स m इज इक्वल टू 0 होगा पहले के लिए. तो इस फर्स्ट वन इज 0. तो ये अगर ऑर्बिटल होगा, शेल नंबर 3 का ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल होगा फिर? ये 3s. 3. अब हम बात करेंगे दूसरा वैल्यू जो है L इज इक्वल टू 1. उसमें
L। अब अगर हम m के वैल्यू लिखेंगे, क्या क्या है m का वैल्यू इसमें? -1, यस, और 0 +1, वेरी गुड। और अब बताओ ये जो है -1, ये कौन सा ऑर्बिटल्स है? किसके? 3p है क्या? सब शब्द। अब इसके कौन कौन से ऑर्बिटल्स का मैंने बताए थे, कौन कौन सा? 3px, 3py, 3pz, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, L इज इक्वल टू 2। अब बता m के वैल्यू क्या होंगे? बता m का वैल्यू क्या होगा? 1, 2, नहीं 1 नहीं 2 है ना, 2 -2 प्लस नहीं -1, 0 +1 होगा और +2। कितने ऑर्बिटल्स हैं? दैट मीन्स 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। अब मैंने कल बताया था वो कौन सा है, वो 3dxy है, 3dyz है, 3dz है, नेक्स्ट जो है 3dx² -y² है, लास्ट वन इज 3dz²। ये 5 ऑर्बिटल कितने हैं? किसके? दिस d के। समझ आ रहा है? नाउ अब अगर हम लिखेंगे कि इसमें स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे, s का वैल्यू क्या होगा? अब सबसे पहले जो यहाँ पर है m = 0, यस सर, एक ही वैल्यू है। हाँ, इसके लिए बता s का वैल्यू क्या होगा? +1/2 +1/2 और -1/2। ये पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, यस सर, समझ आ रहा है? अब ये वाला इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3। अब इन दो के लिए बताओ s का वैल्यू क्या होगा? हाँ, ये होगा s = ±1/2। अब फिर इसके लिए s = ±1/2। फिर नेक्स्ट के लिए भी होगा क्या? +1 ये वाला, ठीक है। फिर कितने हैं वो? 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो इनके लिए बता क्या होगा? ये वाले, ठीक है। इसके लिए s = ±1/2। फिर इसके लिए s = ±1/2। नाउ हाँ, क्या लिखना है? +-1/2। s = ±1/2। फिर लिखना है s = इसके लिए 1/2। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर आप इसमें 3 सब शेल आ गए हैं। शेल नंबर किसमें? शेल नंबर 3 में। लेकिन जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स कितने बने हैं इसमें? जरा काउंट करके बताओ। ये वाला एक, इसके कितने हैं? 3, नहीं ना? हाँ, 9 ऑर्बिटल्स। डेफिनेटली इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 9। तो ऑर्बिटल्स जब 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर होंगे s के जो वैल्यूज, वो कितने होंगे टोटल? सो s इज हैविंग कितने वैल्यू होंगे? 18। क्या होगा? 1/2 ±1/2। समझ आ रहा है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अब कुछ इसमें प्रॉब्लम 1-2 है, थोड़ा देखेंगे क्या आप करोगे उसमें। लिखो आप एक प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम which set of quantum numbers are allowed। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कौन से, जो मैं सेट यहां पर दे दूंगा, 2 या 3 या 4 सेट दे दूंगा मैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा एग्जिस्ट होगा और अलाउड कौन सा है, इसमें पॉसिबल कौन सा है। से पहला वाला मैं बताऊंगा, n का वैल्यू है 1, समझ आ रहा है? l का वैल्यू है 1 और m का भी वैल्यू है 1। ये आप बताओ कि ये वाला अलाउड है कि नहीं, फर्स्ट वन। सेकंड है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल +2, m इज इक्वल टू +2। ये अब बताओ इसमें कौन से
ये अलाउड है, कौन सा नहीं है, एग्जिस्ट कौन सा होगा, कौन नहीं होगा। फिर इसके बाद है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। हाँ बताओ, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 1, दैट मींस द शैल नंबर फर्स्ट। तो शैल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इसके बाद हम लिखेंगे शैल नंबर फर्स्ट, चूंकि उसके क्या l के वैल्यू लिखेंगे। जरा बता l का वैल्यू क्या होता है जब n का क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या दिया है 1, इज इट पॉसिबल, सो ये वाला नहीं है पॉसिबल है, तो m का भी नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, सो दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग। अब जो दूसरा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2। अब ये वाला देखो n इज इक्वल टू 2, शैल नंबर कौन सा शैल है 3, शैल नंबर 3 है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये वाला है, l का वैल्यू हो सकता है 3 जब शैल नंबर 3। नो सर, चेक करके बताओ मुझे, क्योंकि l का वैल्यू किसके बराबर होता है 0 to n-1। जरा कैलकुलेट करके दे दो। और इनमें तो सिंपल, देयर इज ए सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि वैल्यू ऑफ l ये हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे हम पता करेंगे, n-1 से, n3 है तो -1 करके क्या आ जाएगा 2, दैट मींस जो 2 है वो वैल्यू हो सकता है किसका l का। अब हम l से निकलेंगे, कहां पर जाएंगे m पर, m पॉसिबल है 2। जरा देखो शैल नंबर 3 में चूंकि कौन सा ऑर्बिट, कौन सा सबशेल होता है, जब 3 आ जाएगा -3 नहीं, अगर आप यहां पर लिखोगे l का वैल्यू क्या आया 2। अब आप l के वैल्यू लिखो ना यहां पर, पहले l इज इक्वल टू 2 है। यस सर, समझ आ रहा है, जरा लिखो l के वैल्यू, उस टाइम m के वैल्यू क्या आ जाएंगे, m को क्या वैल्यू आ जाएगा प्लस, हाँ -2 -1 0, हाँ क्या होगा +1 +2, दैट मींस 2 भी हो सकता है क्या, किसका वैल्यू m का। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और m भी ठीक है, दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब लास्ट वाला चेक करो, ये नहीं है, कैसे बताया आपने NH4 L 0 बराबर है 0 तो हो सकता है, सबसे पहला जो है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, 0 to n-1 होता है वैल्यू, तो 0 हो सकता है। m 0 है, m 0 होता है क्योंकि l जब 0 होगा तो उस टाइम m भी 0 होता है ना, तो दैट मींस दिस इज आल्सो एग्जिस्टिंग, दिस आल्सो एग्जिस्टिंग। तो अब इसमें एक और रख देंगे हम, n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। ये वाला बताओ जल्दी कि है पॉसिबल कि नहीं, बताओ लास्ट वाला है पॉसिबल, क्या मैंने दिया 0 L 0 M 0 है पॉसिबल यार। व्हाट डज n इज इक्वल टू 0 मीन, नो शैल, सो दिस इज रॉन्ग। समझा? द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको डायरेक्टली बताना है कि एक और थोड़ा इसकी में जो लेवल है इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अब आपको बताना है कि कौन से ऑर्बिटल्स है ये, थोड़ा मैं आगे चला दूंगा। सो प्रॉब्लम 2, अब ये बताओ classify the given orbitals on the basis of quantum number। क्वांटम नंबर तो बताना है आपको कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। फर्स्ट वन में, फर्स्ट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और m का जो वैल्यू है दैट इज 1। m का जो वैल्यू है आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। सबसे पहले आप निकालोगे शेल, शेल के बाद आपको पता चलेगा कि सब शेल कौन सा है। फिर आपको जाना है कि 1 किसके लिए होता है, 1 किसके लिए होता है ये आपको यहां से पता चले, लेकिन जब 0 होगा तो m का वैल्यू 1 नहीं होगा, 0 ही होगा। और अब ये बताओ आपकी ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। शेल नंबर 3 में एक सब शेल हुआ है, शेल नंबर 2 2s, yes it is 2s, correct।
ये 2s है, समझ आ रहा है? यस सर। तो उसके बाद एक और हम n is equal to 4, n is equal to 4, l is equal to 3 and m is equal to n is equal to 2। अब ये वाला बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है इनमें से? 4s। 4 तो ये s हो ही नहीं सकता क्योंकि m is equal to 0 for an s। तो l का जो वैल्यू यहाँ पर है that is 3, 0 1 2 3। ये शेल नंबर 4 है, लेकिन 3 होगा किसके लिए? f के लिए होता है, समझ आ रहा है? तो ये f का कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है, f का कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये वाला बताओ ये कौन सा है? n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to 1। ये वाला बताओ है एग्जिस्ट हो रहा है जल्दी से। n is equal to 2 शेल नंबर 2 है, l is equal to 0 किसके लिए होता है? s के लिए 2, दैट मींस वो 2s के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है l is equal to 1। ये कौन सा है? 2p के लिए। अब आगे देखना है कि इसमें क्या दिया है? 1 दिया है इसमें, मतलब कौन सा 1? +1 दिया, -1 नहीं दिया है। अब हम थोड़ा प्लस माइनस करके लगा देंगे। अब ये आप बताना है कि +1 दिया है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये 2px है, 2py या 2pz है, कौन सा होगा ये वाला? लास्ट में क्या आता है? वैल्यू जो m का होता है वो किसके बराबर होता है? हाँ, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -l थ्रू 0 टू +l। तो प्लस लास्ट में आता है, -l थ्रू 0 टू +l। अब आप बताओ ये +1 है तो कौन सा ऑर्बिटल है ये? +2p z है। हाँ यस, दिस इज 2pz वाला है ये। वो कैसे है वो हम बता देंगे इससे। यहाँ पर अगर हम 2p वाले ले लेंगे, 2px, तो m के जो 3 वैल्यू आते हैं वो कौन सा होगा? जब 1 होगा, ठीक है, जब 1 होगा वो होगा -1 0 +1। तो ये वाला होगा कौन सा? 2px। ये वाला होगा कौन सा? 2py। दैट्स व्हाई ये 2pz है, 2pz है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें और भी क्वेश्चंस है। एनर्जी पर एक क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिटल्स में किसकी ज्यादा है वो आपको मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो आपको बनाना है ऑर्डर। मैं ऑर्बिटल्स यहाँ से क्वांटम नंबर के वैल्यू दे दूंगा, आप ऑर्बिटल निकालोगे, फिर आप एनर्जी के हिसाब से बताओगे किसकी एनर्जी ज्यादा है। अब पहला है n is equal to 1, n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0। एक तो ये आप देखोगे शेल नंबर फर्स्ट में कौन सा सब शेल है और ऑर्बिटल क्या है वो लिखोगे, फिर आपको पता करोगे कि न्यूक्लियस के नजदीक जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, या जो लोअर शेल में होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो हायर में होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब n is equal to 2, l is equal to, l का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, m का जो वैल्यू होगा l is equal to 1, m is equal to -1। ये वाला आप बता दो ये कौन सा ऑर्बिटल है। फिर आप ऑर्बिटल्स निकाल के मुझे बताओ कि एनर्जी किसकी कम है, वो आप पहले लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनाना है, किसकी ज्यादा है इंक्रीज ऑर्डर में। और एक और मैं डाल दूंगा तो फिर इसके बाद ऑफ कर देंगे। n इज इक्वल टू, शेल नंबर 3 का कोई एक लिखेंगे, l इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -2। और अब भी 3 काफी आए थे। इनमें आप बताओ कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस ऑर्बिटल की ज्यादा है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसके लिए क्या है, अब देखिए सब शेल के ऑर्बिटल्स नहीं है ये 3 डिफरेंट शेल्स के ऑर्बिटल। दिस इज नाउ इन इजी। अगर कोई ऐसा होता है कि एक ही शेल के उसमें थोड़ा मुश्किल होता है आपको अरेंज करने में, लेकिन ये 3 शेल्स के हैं। दिस इज नेचुरल के शेल नंबर जो शेल क्लोज होता है किसके? न्यूक्लियस के, उसकी क्या होती है एनर्जी? कम होती है।
और जो बाहर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा ही होती है। तो आपको आसानी से आप ये कर सकते हो, इसका ऑर्डर बता सकते हो। बता जल्दी कर दे। N is equal to 1. It's just count, first count, N is 1 x. सबसे कम पहले वाला होगी, लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल होगा वो आपको लिखना है ना। Yes sir. n is equal to 1, शेल नंबर फर्स्ट, उसका n is equal to 0 है। फिर m is equal to 0, उसमें क्या है, फिर कौन सा होगा ये 1s होगा। तो फिर उसके बाद n is equal to 2. l is equal to 1, m is equal to 1। तो अब ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शेल नंबर 2 है। तो l का वैल्यू क्या होंगे, m is equal to 0 और 1 होगा वैल्यू किसका, l का। अब 0 फॉर s, 1 फॉर p। तो लेकिन p में कौन सा, ये पहला वाला ही इसने दिया -1। इसके बाद 0 आता है, फिर +1। तो सबसे पहले कौन होता है, ये शेल नंबर कौन सा है 2। तो 2p है, लेकिन 2p में कौन सा ये है 2px। So this is 2px। अब लास्ट की बात करेंगे। हाँ, n is equal to 3, शेल नंबर 3 में कौन सा है, l is equal to 2. N is equal to -2. ये यहाँ -2 दे दिया है, क्योंकि आप l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 फॉर s के लिए, 1 फॉर p और 2 फॉर d। तो ये कौन सा है, d का ऑर्बिटल है, लेकिन d का पहला ही है -2. वो कौन सा होता है, d का पहला कौन सा होता है 3dxy। सो दैट मींस ये 3dxy। तो अब अगर ऑर्डर बना देंगे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, तो सबसे पहले कौन होगा, कम जिसकी होगी 1s से ज्यादा किसकी होगी 2px। फिर लास्ट में कौन होगा 3dxy। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये होगी ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हाँ, अभी कुछ टाइम बचा है कि नहीं, विल टेक फिर क्लास हो गया। Yes sir. सो चलो ठीक है बस।